भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसके 7 वचन में देखेंगे। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। पंजाबी में लिखा है डेरा लगांदा है। यहोवा के डरवैये कौन लोग जो प्रभु से डरते हैं, यो यहोवा से डरते हैं। यहोवा अपने डरवैयों के चारों ओर अपना पहरा देता है। वो कहता है वो अपने दूत को भेजता है और जो खुदा से डरते हैं उनके चारों ओर अपना पहरा देता है, उनकी रखवाली करता है। सब बोले हालेलुया। प्रभु ये कहता है कि जो लोग उससे डरते हैं वो अपने लोगों के चारों ओर अपनी बाड़ लगा लेता है, अपने लोगों के चारों ओर अपना पहरा देता है। लेकिन किनकी ओर पहरा लगता है, किनके चारों ओर बाड़ लगती है? जो उससे डरते हैं। बाइबल में ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि तुम विश्वासी हो तो मैं तुम्हारे चारों ओर पहरे लगा दूंगा। प्रभु ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि तुम चर्च आते हो तो मेरी प्रोटेक्शन, मेरा बाड़ा तुम्हारे चारों ओर रहेगा। वो कहता है जो डरेंगे उसके चारों ओर, प्रभु के डरने वालों के चारों ओर उसका पहरा होगा, उसकी बाउंड्री होगी। सब बोले हालेलुया। आप देखते हैं ये पहरा क्या होता है। ये पहरा एक प्रोटेक्शन होती है। शहरों में आपने देखा होगा रात को चौकीदार क्या करता है, पहरा देता है। वो एक एक दुकान को, ताले को चेक करता है। चौकीदार रात को सीटी बजाता है, दुकानों की रखवाली करता है, सड़कों पे घूमता है। कई बार मैं रात को मीटिंग से आता हूं, मैं देखता हूं कि चौकीदार रात के 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक वो पहरा देता है। सो प्रभु कहता है जो लोग मुझसे डरते हैं उनके चारों ओर प्रभु के दूत क्या करते हैं, पहरा देते हैं। पिछले दिनों में मैं बागा बॉर्डर अटारी पे चला गया। वहां पे पाकिस्तान का बॉर्डर है और इंडिया इधर है, उधर पाकिस्तान है। इधर वाली साइड पे इंडिया का झंडा लगा है, उधर वाली साइड पे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है और बीच में एक गेट लगा है। बागा बॉर्डर पे रिट्रीट होती है, वहां पे एक परेड होती है और मैं वहां पे परेड देखने के लिए चला गया। मैंने देखा बॉर्डर के ऊपर तारें तारें लगी हुई है और आर्मी वाले बड़ी बड़ी बंदूक पकड़ के, बड़े बड़े हथियार लेकर ऐसे घूमते रहते हैं और बॉर्डर की रखवाली करते हैं। वहां पे दिन को भी पहरा होता है, रात को भी पहरा होता है, ताकि कोई भी दुश्मन हमारे देश में ना आ सके। कोई भी हथियार, कोई बम, कोई बंदूक, कोई गोली, कोई ड्रग्स, कोई दुश्मन का हथियार या कोई उसकी स्कीम हमारे देश में, हमारे लोगों के बीच में ना आ सके। जब हम सोते हैं तो आर्मी वाले जागते हैं, जब हम सोते हैं तो वो गोलियों से, बंदूकों से लड़ते हैं। जब हम सोते हैं तो आर्मी वाले हमारी सुरक्षा करते हैं। इसी तरह से एक विश्वासी जो प्रभु से डरता है, बाइबल कहती यहोवा का पहरा, यहोवा की बाड़ उसके चारों ओर रहती है। जिस तरह से आर्मी वाले बॉर्डर पर रखवाली करते हैं, प्रभु भी अपना बाड़ा लगा के रखता है और अपने लोगों की रखवाली करता है। आज परमेश्वर आपसे पूछता है कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु का बाड़ा आपके चारों ओर है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप प्रभु से डरते हैं? क्या आप प्रभु से डरते हैं? अभी आप यस यस बोल रहे हैं, देख लो, सोच लो। यह बहुत तीखा सवाल है और बहुत गंभीर बात है। क्या आप प्रभु से डरते हैं? अगर आप प्रभु से डरते हैं तो उसका प्रॉमिस क्या है कि उसका बाड़ा सिर्फ विश्वासी पर नहीं, पर उस विश्वासी पर जो उससे डरता है चारों ओर लगा रहेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जब प्रभु का बाड़ा आपकी ओर है तो आप उससे डरते हैं, वो इसीलिए है। जो लोग प्रभु से डरते हैं उनके चारों ओर प्रोटेक्शन है। प्रभु के बाड़े में आपने रहना है, आपने प्रभु की बाउंड्री में रहना है और वो बाउंड्री तब तक है जब तक आप डरेंगे। कई लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, क्या प्रभु का बाड़ा उनके ओर लगा रहेगा? जो लोग बात बात पे झूठ बोलते हैं, इवन अपने मेंटर से, अपने पास्टर से भी झूठ बोलते हैं, क्या प्रभु का बाड़ा उनकी ओर लगा रहेगा?
जो पाप करते वक्त परमेश्वर से डरते नहीं, क्या प्रभु का बाड़ा उनकी ओर लगा रहेगा? जो छुपके से चोरी चोरी से पाप करते हैं और कहते हैं मुझे कोई नहीं देखता, मुझे तो अपोस्टल जी भी नहीं देखते, मुझे तो परमेश्वर भी नहीं देखता, उनके अंदर खुदा का कोई डर नहीं, क्या प्रभु का बाड़ा उनके चारों ओर है? लेकिन बाइबल का यह वादा है, सिर्फ जो डरते हैं, जो उसका भय मानते हैं, उनके चारों ओर प्रभु का बाड़ा है। और जब प्रभु का बाड़ा होगा तो दुष्ट आत्मा अंदर आ सकती, बीमारी अंदर आ सकती, समस्या अंदर आ सकती, पाप अंदर आ सकता, शैतान अंदर आ सकता। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो वहां पर प्रभु ने अदन की वाटिका के चारों ओर अपनी बाड़ लगाई थी और बीच में प्रभु ने एक ज्वालामयी तलवार को खड़ा किया था। आज वो तलवार क्यों खड़ी की गई थी? क्योंकि वो तलवार की रोशनी जहां जहां तक जाती थी, शैतान को पता लगता था कि ये एरिया खुदा का है, खुदा के बंदों का है, मैंने इसके अंदर नहीं जाना। बाइबल में लिखा है, आदम और हवा सुरक्षा में थे, अच्छी जगह पर थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के हुक्म को टाल दिया। शैतान अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन उसने सांप का इस्तेमाल किया, वो जानवर बन के अंदर गया और एक बड़ा पाप हुआ और बाड़ा टूट गया। और जैसे ही बाड़ा टूटा, पाप आया, मौत आई, जीवन समाप्त हुआ, आदम और हवा नंगे हो गए, प्रभु की आशीष से दूर हो गए, खुदा की रहमत से, उसके अनुग्रह से दूर हो गए और आज तक वो पाप बना हुआ है और मौत इंसान के जीवन में आ चुकी है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा, जो यहोवा के डरवैये हैं, आदम और हवा ने प्रभु का डर छोड़ दिया, उन्होंने परमेश्वर के डर का इनकार कर दिया। शैतान ने उनको कहा, अगर तुम ये फल खा लोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उनके अंदर डर था कि हमें हमारे खुदा ने कहा है कि हमें फल नहीं खाना, लेकिन शैतान ने उनके डर को दूर कर दिया। और बाइबल कहती है, जैसे ही उन्होंने फल खाया, परमेश्वर उनसे दूर हो गया, प्रभु का अनुग्रह उनसे दूर हो गया। आज परमेश्वर कहता है, बाढ़ आपके जीवन में आपके लिए सुरक्षा है। आप जब तक प्रभु की बाउंड्री में रहेंगे, आप लोग यीशु मसीह के आने तक सुरक्षित रहेंगे। बोलो हालेलुया। आप यीशु मसीह के आने तक आशीषित रहोगे, ब्लेस्ड रहोगे। कोई शैतान आपकी लाइफ में नहीं आ सकता। जिनके जीवन में बाउंड्री है, जादू टोना उन पर नहीं चल सकता। जिनके जीवन में प्रभु का बाड़ा है, शैतान उन पर कभी हथियार नहीं चला सकता। मैं एक मीटिंग में चला गया, मुझे वहां पर एक तांत्रिक मिला। वो मीटिंग में आया हुआ था और मीटिंग में वो मुझ पर अपना जादू टोना कर रहा था, जैसे मैं प्रचार कर रहा था। और मीटिंग के बाद मुझे मिला और उसने मुझे कहा, सर मैं आपके ऊपर जादू टोना करके देख रहा था, क्या मेरा जादू टोना आपके ऊपर चलता है या नहीं चलता है? उसने कहा, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन आप पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने उसे कहा, भाई मेरे चारों ओर प्रभु का पहरा लगा हुआ है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसने कहा, मेरे गांव में एक लड़का था, वो कबड्डी खेलता था और हर बार जीतता था, पहले नंबर पर आता था। एक दिन मैंने उस पर जादू टोना किया, उसकी टांग में प्रॉब्लम आ गई, वो कबड्डी में हार गया। बहुत सारे कामयाब लोगों को मैंने नीचे गिराया, उसका जादू टोना इतना प्रभावशाली था। वो कहता, मैंने रातों रात बैठ बैठ के तपस्या कर करके अपनी शक्तियों को तेज किया है और ये आज भी काम करती है। वो कहता है, 7200 दुष्ट आत्माएं मेरे हाथ में है, मैं जिस शैतान को जिस काम के लिए भेजता हूं वो शैतान वैसा ही काम करता। लेकिन मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन आप पर मेरा जादू टोना फेल हो गया। सब बोलेंगे हालेलुया। आज जब आपकी लाइफ में प्रभु का पहरा होगा, मैं आपको बोल रहा हूं, खुदा का प्यार आपके जीवन में गहरा होगा। जब आपके जीवन में प्रभु का पहरा होगा तो आपके चारों गिर्द सुरक्षा होगी। मैं कह रहा हूं, बाड़ा हटी और दुर्घटना घटी। आप रोड के ऊपर जाते हैं, ट्रैफिक वाले ने क्या लिखा होता है? सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी। मैं बोल रहा हूं, बाड़ा हटी और दुर्घटना
घटी। उन विश्वासियों के जीवन में दुर्घटना घट जाती है जिनके जीवन में बाढ़ चली जाती है। आज जब आपने बपतिस्मा लिया, आपके चारों ओर प्रभु की बाढ़ थी। एक भाई ने गवाही दी, बोल रहा है मैं गाड़ी के ऊपर जा रहा था, मेरी गाड़ी खड्डे में गिर गई, मेरे पास भागकर बंदे आए, उन्होंने सोचा लगता है सभी मर गए, लेकिन हम तो बड़े मजे से बाहर खड़े थे और गाड़ी का कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि जो लोग प्रभु की प्रोटेक्शन में रहते हैं, प्रभु उनकी रखवाली करने वाला परमेश्वर है। जोर से बोले हालेलुया। आज दुनिया के हालात खराब हैं, आज दुनिया में मौतें हो रही है, जवान जवान लोग मर रहे हैं। आज दुनिया में बहुत अपराध पाप बढ़ चुका है, लोग खुदा से नहीं डरते। आप सोशल मीडिया पे देखो, रोज आपको न्यूज मिलेगी, यहां पे चोरों ने चोरी की और शटर तोड़ के सारा माल निकाल के ले गए। आप न्यूज सुनोगे, एक औरत जा रही थी, मोटरसाइकिल वाले आए, उसकी बालियां तोड़ के ले गए। सुनते हो कि नहीं सुनते? उसकी चेन छीन के ले गए। लोगों के अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, लोग रब से खुदा से नहीं डरते हैं। लेकिन वचन कहता है यहोवा के डरवैयों की ओर प्रभु अपनी बाड़ लगाता है। जो प्रभु यहोवा से डरते हैं, प्रभु कहता है उनके चारों ओर उनकी बाड़ रहती है। वो हॉस्पिटल में जाएंगे, पीजीआई वाले बोलेंगे तू मरने वाला है, उनके चारों ओर प्रभु की बाड़ होगी, बीमारी आएगी और शर्मिंदी होकर चली जाएगी। शैतान आएगा और शर्मिंदा होकर चला जाएगा। शैतान बोलेगा ये कैसा व्यक्ति है, मैं दूर दूर से ट्राई करता हूं, मैं दूर दूर से कोशिश करता हूं, पर मैं इसका कुछ कर क्यों नहीं पाता हूं। मैं फुस फुस ठुस ठुस करके अपनी शक्तियां छोड़ता हूं, लेकिन वो शक्तियां इस पर नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि भजन संहिता 91 में लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बेहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा ताकि तू उसके पंखों के नीचे शरण पाए। उसकी सच्चाई तेरे लिए झिल्म और ढाल ठहरेगी। तू न रात के तीर से न दोपहर की मरी से डरेगा। वह अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी सुरक्षा करे। अगर तू गिर जाए तो वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पैरों को पत्थर से ठेस लगे। वो कहता है तू नाग और सिंह को कुचलेगा। कौन कुचलेगा? जो प्रभु के डर के अंदर है। सब बोलेंगे हालेलुया। आज कुछ बहनें प्रभु से बहुत डरती हैं, कुछ भाई प्रभु से बहुत डरते हैं। बहनें क्या कहती हैं? ना भैने रब देखदा आ। कई भाई बड़ा डरते, ना भरावा मैं नहीं ये काम कर सकता। और रब तो डरिया करो थोड़ा जिहा। डरते कि नहीं डरते? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुदा से डरते हैं। किसी ने किसी को बोला चल उसका काम खराब करते हैं, चल उसका नुकसान करते हैं। ना भाई रब तो डर। शराब पी ले, नशा कर ले, जुआ खेल ले, ना ना भाई ना, रब दी मार बड़ी भैड़ी है। रब दी लाठी विच आवाज हुंदी। बोलते कि नहीं बोलते? प्रभु का वचन कहता है यहोवा के जो डरवैये हैं उनके चारों ओर प्रभु की बाड़। जब आप अय्यूब की किताब उसके 1 अध्याय उसके 1 वचन में पढ़ोगे, अय्यूब उसके 1 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है कि ऊज देश में एक अय्यूब नाम का व्यक्ति रहता था जो परमेश्वर से डरता और बुराई से दूर रहता था। क्या शब्द आया इसमें? जो परमेश्वर से डरता था। क्या आया? बोलो क्या आया? मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। क्या आया? जो परमेश्वर से डरता और बुराई से दूर रहता था। और वचन में लिखा है वहां पर कि परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दी थी। उस समय क्या होता था? सोना चांदी दौलत तो होते थे,
ना डॉलर थे, ना पाउंड थे, ना रुपये थे। उस समय में घोड़े, ऊंट, गधियां, नौकर, प्रॉपर्टी, खेत, फसल, ये प्रॉपर्टी होती थी, ये दौलत होती थी। जिसके सबसे ज्यादा बच्चे होते थे उसे सबसे अमीर कहा जाता था। जिसके पास सबसे ज्यादा जानवर होते थे, पशु होते थे, उसे सबसे ज्यादा अमीर कहा जाता था। परमेश्वर ने अय्यूब को ब्लेस किया और एक दिन बाइबल कहती है शैतान परमेश्वर के पास चला गया और परमेश्वर ने शैतान को कहा, ओ शैतान तू कहां से आता है? उसने कहा मैं पृथ्वी पर घूम कर आता हूं। उसने कहा क्या तूने मेरे एक बंदे को देखा, उसका नाम अय्यूब है, मैंने उसको बहुत ब्लेस किया। शैतान बोला हां मैं जानता हूं, मैंने तेरे एक बंदे को देखा है। आज भी शैतान जब परमेश्वर के पास जाता है तो शैतान कहता है मैंने इस बहन को देखा है, मैंने इस भाई को। प्रभु कहता है कहां से आया? वो बोलता मैं संदीप दे घर गया सी। प्रभु कहता है कहां से आया? मैं सुखे दे घर गया सी। की करता ही सुखा? भंग घोट घोट के पीन दिया सी। किथे गया सी? मैं सोनू हुणां दे घर जाके आया। की करता सी? पर कुछ नहीं, लग्या सी जरा चंगा, रोज शाम नू तड़का छड़का ला के। लेकिन जब शैतान परमेश्वर के पास गया, अय्यूब की रिपोर्ट क्या थी? उसने कहा अय्यूब प्रतिदिन प्रार्थना करता और यहोवा से डरता है। हालेलुया। 70% आशीषें आपको मांगने की जरूरत नहीं, वो आपको खुद मिल जाएगी जब आप प्रभु के डर में रहेंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज लोग प्रभु के डर में नहीं, किसी को पीटना है तो डरते, किसी को गाली निकालनी है तो डरते, किसी का मर्डर करना है तो डरते, फेसबुक पर यूट्यूब पर कोई भी गलत काम करना है डरते, प्रभु के लोगों के पोस्टर तक को पाड़ देते हैं, प्रभु के दासों के फ्लैक्स तक को पाड़ देते हैं, परमेश्वर के दासों की पास्टरों की बदनामी करते हैं डरते। लेकिन वचन में क्या लिखा? जो डरते हैं प्रभु कहता है उनके चारों ओर बाड़ा लगाया है, प्रोटेक्शन लगाई है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। उसने कहा तू कहां से आता है? उसने कहा मैं जमीन पर घूम के आ रहा हूं। शैतान भी घूमता रहता है। शैतान को एक एक चीज का पता है कि आप क्या कर रहे हैं। शैतान ने कहा हां मैंने जमीन पर तेरा एक बंदा देखा है जो तुझसे बहुत डरता है और तूने उसे आशीष दी है। और शैतान एक बड़ी खास बात कहता है और मैंने ये भी देखा है कि तूने उसकी हर एक चीज के चारों ओर अपनी बाड़ लगाई है। एक चीज पर नहीं, किस चीज पर? सारे बोलो, एक चीज पर नहीं। शैतान गवाही दे रहा है, शैतान कह रहा है इसकी गाड़ी के चारों ओर मैंने क्या लगाई है, इसके घर पर तूने परमेश्वर क्या लगाई है, इसके बच्चों पर, इसके पैसे पर, इसके खेतों पर, इसके नौकरों पर, इसके जीवन पर, इसकी आत्मा पर, इसके शरीर पर परमेश्वर तूने क्या लगाई है? बाड़ लगाई है। शैतान परमेश्वर को ताना मार के क्या कहता है? तूने उसको इसलिए ब्लेस किया है क्योंकि तूने उसको बड़ी बरकत दी है। वो तेरा इसलिए धन्यवाद करता है क्योंकि तूने उसको बहुत आशीष दी है। आज हम उसी का धन्यवाद करते हैं ना जो हमें आशीष देता है। अगर मान लो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा तो आप तो मेरे गुण ही गाएंगे ना। अगर कोई बहन या कोई भाई आपके ऊपर कोई उपकार करेगा तो आपको तो वही अच्छा लगेगा ना। वो शैतान उसको ताना मारता है, तूने उसको बरकत दी है, ऐसे नहीं वो तुझसे डरता, तूने उसको ब्लेस किया, जरा उसकी ब्लेसिंग हटा के देख, वो तुझसे डरेगा नहीं। प्रभु ने कहा जा तू जो करना चाहता है कर ले, लेकिन उसकी जान लेना नहीं है। शैतान जाता है और क्या कहता है? प्रभु मैं जाता हूं लेकिन सबसे पहले तू बाढ़ हटा। कितने जनों को समझ आ रही? वो क्या बोला? प्रभु मैं जा रहा हूं, मैं अय्यूब का सत्यानाश कर दूंगा, लेकिन मैं जा नहीं सकता हूं क्योंकि तूने उसके घर के चारों ओर क्या लगाई है?
क्या किया उसके घर के चारों ओर? आप ये हैं, शैतान यहां से खड़ा होके बोलेगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तेरे बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। यहां से खड़े होके बात करेगा, तू उसको बोलना बेटा अंदर तो आ, अंदर आएगा, मर गया मर गया मर गया। क्योंकि वहां पर क्या है? वहां पर क्या है? तुम किसके हो? रजिस्ट्री किसके नाम पर है? प्रभु के नाम पर। आप किसकी प्रॉपर्टी हो? और शैतान खुदा की प्रॉपर्टी में पैर रख सकता? क्या कहा उसने? कहा प्रभु मैं जाता हूं, मैं अय्यूब का बुरा हाल कर दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले बाढ़ तो हटा। आज मैं आपको बोल रहा हूं, आप किसी भी हालात में हो सकते हैं, आप किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं, लेकिन प्रभु की बाढ़ आपके चारों ओर है, प्रभु का पहरा आपके चारों ओर है। मैं आपको बोल रहा हूं, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? जब प्रभु हमारे साथ है तो जीत हमारी होगी। दुश्मन कितने भी हों, कोई हमारे विरुद्ध में भी हो जाए, जब प्रभु हमारे साथ है तो बाढ़ के अंदर कोई घुस सकता? हालेलुया, बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। शैतान ने, डेविल रिक्वायर ओनली वन थिंग, ही सेड गॉड टेक अवे योर प्रोटेक्शन, योर बाउंड्री फ्रॉम द लाइफ ऑफ जॉब। अय्यूब के जीवन से तू अपनी प्रोटेक्शन को एक बार दूर तो कर। प्रभु ने कहा ठीक है मैं कर देता हूं। मेरे प्रियो, इस वचन से आप सीख सकते हैं, जब तक अय्यूब के जीवन में, उसके घर में, उसके पशुओं पर, उसके बच्चों पर प्रभु की बाड़ा थी, कोई शैतान भी उसके अंदर एंटर नहीं हो सकता था। आज हम वचन में पढ़ रहे हैं, यहोवा अपने डरवैयों के चारों ओर अपनी बाड़ को लगाता है। आज हमें परमेश्वर के डर में रहना है, हर बात में हमें प्रभु के डर में रहना है, क्योंकि प्रभु का डर हमारे लिए अच्छा है, बुरा नहीं है। ऐसे नहीं कि आप प्रभु के डर में हैं तो आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हो प्रभु आ गया, प्रभु आ गया, प्रभु आ गए, हो मैं डर गया, मैं डर गया। ऐसे नहीं, हाय मैं मर गई, प्रभु प्रभु मुझसे दूर हो जाओ, मैं डर गया डर गया डर गया। ऐसे नहीं। प्रभु के डर का मतलब क्या है? आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसकी इज्जत करते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर आता है, प्रधानमंत्री आता है, तो सब लोग इसलिए नहीं डरते कि वो आतंकवादी है, वो इसलिए डरते हैं क्योंकि उसका दर्जा, उसका ओहदा बहुत बड़ा है। आपका परमेश्वर वो है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, इसलिए आपको उसके डर में रहना है। जो उसके डर में रहेंगे वही उसकी इज्जत करने वाले होंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जो उसके डर में नहीं, जो उसके खौफ में नहीं, वो उसके डर में नहीं। आज लोगों में प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, लोगों के अंदर, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में लोगों के अंदर प्रभु का डर 0% है। चर्च में भी ऐसे विश्वासी हैं जिनके अंदर प्रभु का डर 0% है। वो प्रभु के भवन में आकर भी प्रभु से डरते नहीं, वो प्रभु के भवन में आकर भी मोबाइल फोन का खूब इस्तेमाल करते हैं और ऐसी वैसी चीजें देखते हैं। यहां तक कई तो वीडियो गेम चर्च में आके खेलते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रभु का डर नहीं। कई तो ऐसे हैं चर्च में आकर भी एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रभु का डर नहीं। प्रभु उनको वचन देता है, प्रभु उनसे बात करता है, लेकिन वो प्रभु की बात को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रभु का डर नहीं। आज बीमारियां क्यों लोगों के अंदर इंक्रीज हो रही है? क्योंकि लोगों के अंदर प्रभु का डर नहीं। हॉस्पिटल नए नए बनते जा रहे हैं, लोग कहते हैं हॉस्पिटल बना लो, फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि लोग तो बीमार होंगे ही होंगे। हॉस्पिटल एक ऐसी चीज है, नाई की दुकान खोल लो, बाल तो है ही है, हॉस्पिटल खोल लो, लोग तो बीमार होंगे ही होंगे। स्कूल खोल लो, लोगों ने तो पढ़ना ही पढ़ना। कुछ ऐसी चीजें आप देखो, सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि क्राइम बढ़ रहा है। आप देखो हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, बीमारियां इतनी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उनके अंदर क्या है? परमेश्वर का डर नहीं है। आदम को पथरी थी, आदम को पथरी थी,
उसने अल्ट्रासाउंड कराया, 2 पत्थरियां आ गई 17 mm की। आदम को पत्थरियां थी, हवा के कोई बीमारी थी, हवा ने कहा मेरे पानी वाली रसोलियां, मेरे यूट्रस में प्रॉब्लम है। ऐसा था उनको। क्यों? क्योंकि वो किसके डर में थे? बोलो किसके डर में थे? बोलो किसके डर में थे? दुनिया का सबसे बड़ा चर्च पास्टर योंगी चो, साउथ कोरिया का, 80 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई, प्रभु में सो गए। लेकिन वो बताते हैं उनको प्रॉब्लम थी, लेकिन उस प्रॉब्लम ने कभी उनका नुकसान नहीं किया। जो यहोवा के डरवैये हैं, प्रभु कहता है उनके चारों ओर मेरी बाड़ लगी हुई है। जो लोग प्रभु से डरते नहीं, प्रभु जल्दी उनसे लेखा लेगा। जो लोग प्रभु से डरते नहीं, जो अपने मालिक से नहीं डरते हैं, परमेश्वर उनका हिसाब लेगा। बाइबल ऐसा कहती है। आजकल तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, प्रभु को भी बुरा कहेंगे, प्रभु को भी गालियां निकालने वाले होंगे। मैं रब कोलों की लेना, मैनू रब ने की दिता, मैं हुण रब नू नहीं मनना, मैं नास्तिक बन जाऊंगा, मैं एथियस्ट बन जाऊंगा। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, एक समय आने वाला है जब वो प्रभु को देखेंगे। और प्रभु का आत्मा कह रहे हैं, जो प्रभु से डरते हैं, आप प्रभु के अंदर रहें, उसकी सुरक्षा में हैं। बोलो आमीन। आज लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों है? क्योंकि उनके अंदर खुदा का डर नहीं, वो खुदा से डरते नहीं। उनके अंदर परमेश्वर के डर नाम की कोई चीज नहीं। गालियां निकालेंगे प्रभु से डरते, गालियां निकालेंगे, गालियां भी ऐसी ऐसी निकालेंगे नई टेक्नोलॉजी की, जो कभी आपने सुनी नहीं होगी। आजकल आप गाने सुनकर देखो, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे गाने सुनकर देखो, उनके गानों में प्राउड इतना है, घमंड इतना है, लोग प्रभु से डरते नहीं। मैंने एक गाना सुना, मुझे याद नहीं, वो कहता था, नी सोनिए तेरे यार दे टिकाने रब भी ना जाने। ओ हो। वो कह रहा था, सोनिए तेरे यार दे टिकाने ते रब भी ना। मैंने सोचा यार बताओ, खुदा को बोल रहा है, वो भी नहीं जानता मेरे टिकानों को। ये हाल है दुनिया का, क्योंकि लोगों को प्रभु का डर। ऐसे ऐसे गीत सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, लोगों को गीत बनाते वक्त खुदा से डर लगता, गाली निकालते वक्त लोग प्रभु से डरते। प्रभु के डर का मतलब ये नहीं कि आप डरते रहो, हाय मैं मर गई, प्रभु ये ना कर दे, प्रभु वो। खुश रहो, आनंदित रहो, लेकिन प्रभु के डर में रहो, एंजॉय करो, प्रभु में आनंदित रहो, लेकिन डर में रहो। पौलुस कहता है, मैं जो कुछ भी करता हूं, मैं प्रभु में करता हूं। मैं खुश होता हूं प्रभु में, मैं रोता हूं प्रभु में, मैं जो भी करता हूं, मैं प्रभु में करता हूं। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो आमीन। कई लोगों को समझाओ, भाई प्रभु का डर रखा करो, तो वो कहते तू कौन होता मुझे समझाने वाला? भाई होता ऐसा कि नहीं होता है? आप कलीसिया के किसी मेंबर को छेड़ के देखो, आगे से वो ऐसे डंग मारेगा आपको। है ऐसे विश्वासी कि नहीं है आपके बीच में? लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है आप ऐसे नहीं हो, आपके चारों ओर प्रभु की बाढ़ है। आमीन। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। लेकिन कुछ आपको ऐसे मिलेंगे, आप उनको छेड़ के देखो, वो कहते हैं हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप कौन होते हमें समझाने वाले? लेकिन वचन क्या कहता है? नीति वचन उसके 3 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। सब बोले हालेलुया। वो कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, ऐसा नहीं मैं अपनी मर्जी करूंगा, मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। अगर एक फ्लाइट, एक जहाज बोले मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, तो जहाज से तो जहाज टकरा जाएगा। अगर सारे गाड़ी चलाने वाले बोले मैं अपनी मर्जी से गाड़ी चलाऊंगा, तो रोड पे तो रोज एक्सीडेंट हो जाएंगे। हर चीज का एक नियम है। आपको भी प्रभु की अधीनता में, प्रभु के खौफ में, डर में चलना है, तब भी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा और आप सही तरीके से चल पाएंगे। बोलो आमीन। वो कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना। मेरे को बहुत नॉलेज है, मैनू बड़ा ज्ञान है, मेरे वर्गा कोई भी नहीं, मैं सब तो बेस्ट हाँ, मेरे पास बड़ी नॉलेज है, मेरे पास बड़ी एजुकेशन है, मुझे कलाम की बड़ी नॉलेज है, मुझे वचन की बड़ी नॉलेज है, तू तो कुछ भी नहीं, मैं बहुत अच्छा, मैं सोना हाँ,
तू सोहनी नहीं है, मैं अच्छा है, मैं ब्यूटीफुल है, अपने आप में बुद्धिमान। प्रभु कहता है नहीं बनना, क्योंकि यहोवा के डर में रहना, बुराई से अलग रहना। सब बोले हालेलुया। अपनी लाइफ को प्रभु के डर में एंजॉय करना है, बोलो आमीन। समझदार व्यक्ति की पहचान क्या है? बाइबल कहती है जो प्रभु के भय में रहते हैं। एक वचन पढ़िए, नीति वचन 1 अध्याय उसके 7 वचन में, प्रोवर्ब चैप्टर 1 वर्स 7, वहां पे लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और बुद्धि और समझ को मूढ़ लोग ही तुच्छ जानते हैं। वहां पे लिखा प्रभु का भय मानना बुद्धि का यानी समझ का मूल है। अगर कोई समझदार है, उसका सीक्रेट क्या है? कि वो प्रभु से डरता है। लोगों से नहीं डरना, किससे डरना है? शैतान से नहीं डरना, किससे डरना है? हालातों से नहीं डरना, किससे डरना है? प्रॉब्लम से नहीं डरना, किससे डरना है? अपने मालिक से, अपने बनाने वाले परमेश्वर यीशु मसीह से डरना है। सब बोले हालेलुया, जोर से बोले आमीन। एक वचन पढ़ेंगे मत्ती उसका 10 अध्याय उसके 28 वचन में। मत्ती उसका 10 अध्याय उसके 28 वचन में लिखा है जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या लिखा वहां पर? जो शरीर को मारते हैं उनसे मत डरो, जो आत्मा और शरीर दोनों को मारता है उनसे डरो। आज लोग शारीरिक लोगों से डरते हैं। डरते कि नहीं डरते? बोलो बोलो, डरते कि नहीं डरते? मुझे आपकी आवाज बड़ी कम आ रही। डरते कि नहीं डरते? आज लोग क्या करते हैं? शारीरिक लोगों से डरते हैं, कई रिश्तेदारों से बहुत डरते हैं, कई बहनों भाइयों से बहुत डरते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है जो शरीर को मारते हैं उनसे ना डरो, जो शरीर आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है उससे डरो। सब बोले हालेलुया। अगर आप डरेंगे, क्या आप विश्वासी रह पाएंगे? अगर आप डरेंगे, क्या आप प्रभु के राज्य में जा पाएंगे? अगर आप दुनिया से डरेंगे तो क्या आप लोग परमेश्वर से प्रतिफल पा पाएंगे? नहीं। अरे आप डरेंगे तो आप लोगों के अधीन हो। आप लोगों से डरोगे तो आप लोगों के अभी भी गुलाम हो। लोग आपको तो चाहते हैं आपको गुलामी में रखें, आपको अधीनता में रखें, आपको प्रेशराइज करके रखें। लेकिन प्रभु कहता है मसीह के द्वारा हम शरा के अधीन नहीं बल्कि उससे आजाद हो चुके हैं। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु में आने से पहले हम अधीन थे, लेकिन अब हम आजाद हो चुके हैं। अब हम संसार के नहीं, अब हम शरीर के नहीं, बल्कि हम उस परमेश्वर के अधीन हैं, उसके डर में हैं जो शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है। मैं किसी से नहीं डरता। मैं कहता हूं मैं परमेश्वर का दास हूं तो मैं हूं, मैं प्रभु का वचन सुनाता हूं तो मैं सुनाता हूं। रोमियो उसके 1 अध्याय में लिखा है, पौलुस कहता है मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने से लजाता नहीं हूं, मैं मसीह का गॉस्पेल सुनाने से शर्म नहीं खाता हूं। अगर आप शर्म करेंगे, आप दुनिया से डरेंगे, तो आप कभी प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे, आप प्रभु में कभी बढ़ नहीं पाएंगे, आप कभी प्रभु के राज्य में नहीं दाखिल हो पाएंगे। इसलिए दुनिया से क्यों डरना भाई? हम तो ऐसे परमेश्वर को मानने वाले हैं कि जब खुदा अपने काम करता तो लोग अपने आप मानते हैं, अपने आप स्वीकार करते हैं। जोर से बोलेंगे आमीन। सब बोलेंगे हालेलुया। सो दुनिया से नहीं डरना, अपने खुदा से डरना है, अपने परमेश्वर से डरना है। लोग तो आपको डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने डरना नहीं। कोई एक बार डराएगा, 2 बार डराएगा, अगर आप तीसरी बार भी डर गए तो फिर सारी जिंदगी आपको डर के नीचे ही जीवन गुजारना पड़ेगा। तो अगर आप डरे नहीं तो आप सारी जिंदगी मूछें उठा के जिएंगे। जिनकी मूछें नहीं वो ऐसे कर सकती। सब बोलेंगे हालेलुया। सब बोलेंगे आमीन। सब बोले हालेलुया। हम प्रभु से डरें, लोगों से क्यों डरें?
लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे। कई बार लोग मुझे भी डराने की कोशिश करते हैं, हमें भी, मसीही लोगों को डराने की कोशिश करते हैं बेवजह। कई बार मैंने देखा हमारे फ्लैक्स फाड़ देते हैं, वो कहते हैं ये डर जाएंगे। मैंने बोला फाड़ दो फ्लैक्स, कोई बात नहीं। अरे यीशु की तस्वीर फ्लैक्स के ऊपर से फाड़ सकते हो, जो हमारे दिल में उसकी तस्वीर है उसे कौन फाड़ेगा? लोगों ने यीशु की तस्वीर अपने घर में लगा रखी है, हमने तो उसकी तस्वीर अपने दिल में सजा रखी है। यीशु की फोटो को घर में ना लगाओ, उसकी फोटो को दिल में बसाओ। आज लोग पोस्टर पाड़ के क्या प्रूफ करते हैं? वो डरते हमसे, वो डरते हैं अगर किसी ने पोस्टर पढ़ लिया तो वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी बन जाएगा, पाप छोड़ देगा, जीवन उसका बदल जाएगा। इसलिए प्रभु क्या कहता है? उससे न डरो जो शरीर को मारते हैं, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को मार सकता है, और वो परमेश्वर है, उसका नाम जीसस है, यीशु मसीह है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। मलाकी की किताब में एक बड़ा अच्छा वचन है, भविष्य के लिए प्रभु का वायदा है आपके लिए। आइए पढ़ेंगे मलाकी उसका 4 अध्याय उसके 2 वचन में। वहां पे लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का क्या मानते हो? भय मानते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे फादोगे। क्या लिखा यहां पे? ये प्रभु का प्रॉमिस है उन लोगों के लिए जो डरते नहीं, कि ना तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं। किसके नाम का? बोलो किसके नाम का? बोलो किसके नाम का? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। किसके नाम का? प्रभु के नाम का। फिर बोलो किसके नाम का? तुम्हारे लिए जो प्रभु के नाम का भय मानते हैं, वो कहता है एक सूर्य उदय होगा, धर्म का सूर्य उदय होगा, चढ़ेगा, और उसकी किरणों में तुम चंगे हो जाओगे। ये प्रॉमिस है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सिर्फ उनके लिए वो सूर्य निकलेगा जो उसका भय मानते हैं। तुम उछलोगे। कौन उछलेंगे? जो उसका भय, उसका डर मानते। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो व्यक्ति अपने मेंटर की ताड़ना को, अपने पास्टर की ताड़ना को नहीं सह सकता है, वो प्रभु को भी नहीं सह सकता है। जो प्रभु से नहीं डरता है वो अपने मेंटर से नहीं डरता है, जो मेंटर से नहीं डरता वो प्रभु से नहीं डरता है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे डैडी के जो मेंटर थे, मेरे डैडी के जो पास्टर थे, उनका वेट कम से कम 90 किलो का था। 80-90 किलो भार था उनका, जो मेरे डैडी के पास्टर थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मीटिंग पे जाया करते थे तो उस वक्त गाड़ियां नहीं होती थी, तो मेरे डैडी क्या करते थे, अपने साइकिल के पीछे उनको बिठा के, 90 किलो के बंदे को साइकिल के पीछे बिठा के 20 किलोमीटर तक साइकिल चला के उनको मीटिंग में लेकर जाते थे। वो प्रचार करते थे, प्रचार खत्म होने के बाद फिर उनको साइकिल पर छोड़ने भी आते थे। मेरे फादर कहते हैं हमारे पास्टर इतने गुस्से वाले थे, जब हम गलती करते थे चर्च में ही एक डंडा लेते थे, एक ऐसे स्टिक लेते थे, जैसे ये पेन है, क्या करते थे वो उंगलियों में डाल के ना ऐसे 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 उंगलियों में डाल के जोर से ऐसे मरोड़ते थे चर्च में ऐसे। तो मैं कहता हूं आज के टाइम में अगर ऐसा किसी विश्वासी को किया जाए, वो आप तो जाएगा 4-5 और लेके जाएगा। ऐसे होता कि नहीं होता? मेरे डैडी कहते हैं जब मैं मीटिंग से लेट हो जाता था तो धूप में खड़े करके पीछे हाथ खड़े करा के खड़े कर देते थे। धूप में बोलते थे खड़े हो जाओ, हाथ उठा लो, और जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती थी हम धूप में खड़े रहते थे। इसीलिए आज वो उनके डर में थे तो प्रभु के अच्छे दास बने, और उन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो खड़े होकर आज प्रभु का दुनिया में वचन सुना रहे हैं। तो अगर आप प्रभु के डर में रहेंगे, आप अपने मेंटर के डर में रहेंगे, तो आपके बच्चे भी महान बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप भी ब्लेस होंगे, आपका घर भी ब्लेस होगा, आपके बच्चे भी ब्लेस होंगे, आपका जीवन भी ब्लेस होगा, क्योंकि आप शैतान से नहीं, दुनिया से नहीं, पुलिस से नहीं, दुनियावी लोगों से नहीं, आप किससे डरते हो?
परमेश्वर से डरते और प्रभु आपको महान बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। आमीन। ऊंचा तो छुटकारा आपका है। आमीन। जोर से तो बरकत आपकी यीशु मसीह के नाम में। सब बोलेंगे हालेलुया। आज लोग पुलिस से बहुत डरते। जब हम छोटे होते थे लोग बड़ा, ओ पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। हम बहुत डरते थे पुलिस से। आज भी लोग पुलिस से बहुत डरते हैं, शैतान से भी बहुत डरते हैं, पर रब कोलों डर दे, रब कोलों डर दे, रब कोलों डर दे। की कहते कोई नहीं देखता, कोई गल नहीं। लेकिन वचन क्या कहता है? यहोवा की आंखें सभी तरफ लगी रहती, वो भले और बुरे दोनों को देखती। इसलिए आज से सारी कलीसियां प्रभु का भय मानना शुरू करो। प्रभु का भय मानो। आप अगर उसके भय में चलोगे आप जीवित रहोगे। आपके चारों ओर अपनी बाड़ को लगाएगा। भजन संहिता 34 उसके 7 वचन में हमने क्या पढ़ा? यहोवा के डरवैयों के चारों ओर वो अपना पहरा लगाता है। ये पहरे वाले फ्री में मिलते हैं, फ्री में सिक्योरिटी मिल रही है आपको। कोई सैलरी नहीं देनी, कोई उनको खाना नहीं खिलाना, कोई एफर्ट्स नहीं करना, कोई रहने के लिए रूम नहीं देना। फ्री में आपको सिक्योरिटी मिल रही है, स्वर्गीय सिक्योरिटी मिल रही है, डिवाइन सिक्योरिटी मिल रही है, जो हर वक्त आपको पहरा देती है, आपकी आत्मा को भी सेफ रखती है, आपके शरीर को भी सेफ रखती है। आज लोगों के अंदर डर नहीं है। आप दुनियावी लोगों को देखकर देखो, वो खुदा से डरते नहीं। आप बड़े से बड़े धर्मी व्यक्ति को मिलकर देखो, गाली निकालेगा 10 किलो वाली। आप किसी धार्मिक व्यक्ति को मिलो, उसके जीवन को देखो, उसका जीवन टोटली खुदा से दूर मिलेगा आपको। गालियां जो उनके अंदर होगा वही बाहर आएगा। सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि खुदा का डर नहीं। आज का वचन क्या है? यहोवा अपने डरवैयों के चारों ओर क्या लगाता? अपना बाड़। क्या लगाता? अपना पहरा। आज कितने महसूस करते कि मेरे चारों ओर पहरा लग चुका है? हो सकता है आज आप पहली बार आए हैं, हो सकता है आप अपने जीवन में परेशान या दुखी हैं, आप बीमार हैं, कर्ज के नीचे या किसी बड़ी स्ट्रगल से जूझ रहे हैं। यीशु की ओर देखते रहें, वो आपका हल करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो आपकी समस्या को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। खड़े हो जाएं अपने स्थान के ऊपर। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.